गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और आपको बताया गया था कि वास्तुशास्त्र के बारे में, उनकी दिशाओं के बारे में, उसके रंगों के बारे में, उसके मुख्य द्वार के बारे में। तो वास्तुशास्त्र में आप किस किस चीज़ों को किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो आज भी हम उसी के संदर्भ में एक बात आपसे करना जा रहे हैं कि आपको बताना जा रहे हैं कि जो आपके घर की जो दिशा का जो मुख्य द्वार है, आज हम डिस्कस करेंगे जो मुख्य द्वार, आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो किस दिशा में है, उसके क्या परिणाम हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें कौन कौन से देवता हैं और उनको आप अपनी कोई रेमेडी के थ्रू उसके उपाय क्या कर सकते हैं जिससे आप आगे जो होने वाली परेशानियां हैं उनको आप रोक सकें, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में समझ सकें। तो मित्रों, आज जो आपको बताएंगे कि जो अपना ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन जो कि पूर्व दिशा कहा गया है वास्तुशास्त्र में, ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि जैसे हमारी जो दिशाएं हैं, ये चारों दिशाएं जो है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा, इन चारों दिशाओं के जो देवता हैं, 32 देवताओं को इन चारों दिशाओं में स्थान दिया गया है, जिसमें हर दिशा में 8 देवता होते हैं। तो इसी प्रकार से आज पूर्व की जो देवता हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। पूर्व में भी 8 देवता हैं, उन 8 देवताओं के बताया गया है कि उन देवताओं के स्थान पर अगर आपके घर का मुख्य द्वार अगर खुलता है, अगर वहाँ पे आपने मुख्य द्वार बनाया है, तो उन देवताओं के द्वारा आपको होने वाले शुभ और अशुभ फलों के बारे में, विवरण के बारे में आपको बताएंगे। तो मित्रों, मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ कि आप अपने घर में किस तरह से आप अपने घर में खड़े होके, अपने मुख्य द्वार पे खड़े होके आप आराम से अपने घर की मुख्य द्वार की डिग्री ले सकते हैं। इसके लिए आप, बड़ा सिंपल है, आप अपने फ़ोन को ले सकते हैं। आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है वो बाहर की दिशा में होगा। जैसे आप किसी को वेलकम कर रहे हैं, इस तरह से आपका मुख्य द्वार पे आप चौखट पे खड़े होंगे। आप हर किसी के फ़ोन पे आजकल कंपास होता है, अगर कंपास आपके फ़ोन में नहीं है तो आप मार्केट से कंपास भी ले सकते हैं। इस कंपास में आपने बस देखना है कि जो डिग्री है वो कितनी डिग्री की आ रही है। अगर आपका घर की दिशा अगर पूर्व दिशा की ओर है तो पूर्व दिशा की डिग्री मैं आपको बता देता हूँ। 45 डिग्री से लेके 135 डिग्री जो है ये पूर्व की दिशा है। इन दिशा में जो ईस्ट डायरेक्शन में E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7 है और E8 है, तो इन दिशाओं में जो बहुत ही शुभ दिशा डिग्री मानी गई है वो E3 और E4 की डायरेक्शन को माना गया है। E3 की डायरेक्शन बताता है कि वहाँ पे रहने वाले जातक का जो वार्तालाप है, उनके जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे और पावरफुल लोगों के साथ होंगे और देखेंगे कि वहाँ पे जो सुख सुविधाएं हैं, उनकी भौतिक सुविधाएं का भी उनको लाभ मिलता है। और E4 की जो डायरेक्शन है, E4 की डायरेक्शन में अगर आपके घर का मुख्य द्वार अगर ओपन होता है, खुलता है, तो ये बताता है कि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और गेन जो है, मनी गेन आपको अच्छा होता है। यहाँ पे आपके जो कोई कमिटमेंट आप करते हैं किसी से आप मिलने का या आपको बिज़नेस से, वो सारी कमिटमेंट उसमें बहुत अच्छी होती है। उसमें आपको अच्छे से बेनिफिट मिलता है, आपको व्यापार में बेनिफिट मिलता है, आपके स्वास्थ्य में आपको बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह के बेनिफिट आपको मिलते हैं। बट देखा जाएगा कि पूर्व दिशा में हर द्वार जो है वो शुभ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हुए देवता हैं वो उनको उस प्रकार से फल देते हैं जिस प्रकार से वो बैठे हुए हैं। तो E3, E4 के जो देवता हैं इसमें जयंत आते हैं, E3 के जो देवता हैं, और E4 के जो देवता हैं वो हैं इंद्र। तो उस तरह से वो लग्जरी, अमेंडमेंट और आपको धन धान्य से, सुख सुविधाओं से देते हैं। मित्रों, ज़्यादातर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर आप घरों में देखेंगे बहुत से जातक अपने घरों में रंगों के साथ बड़ा खिलवाड़ करते हैं कि उन्होंने देखा गया है कि उन्होंने कोई ब्राउन कलर कर दिया है, किसी ने नीला रंग कर दिया है, किसी ने पीला रंग कर दिया है, किसी ने लाल रंग कर दिया है। तो आपको यही बताएंगे कि अगर आपका घर की दिशा का मुख्य द्वार अगर पूर्व की ओर है तो आप कृपया करके उसमें ब्राउन कलर ना करें, क्योंकि ब्राउन कलर आप करेंगे तो वो उस एनर्जी
और उस दिशा की जो पावर है, जो आपको मिलने वाला गेन है, उन सबको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करता है और कहीं ना कहीं आपको होने वाले सुख सुविधाओं में कमी लाता है। तो आपका घर अगर पूर्व दिशा में है तो कोशिश यही करिए कि जितना हो सके आप लाइट कलर यूज़ करिए वहाँ पे, ताकि ब्राइटनेस रहे और आपके घर की जो एंट्रेंस है को क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगा कि आपने भविष्य में क्या करना है। आपके बच्चों को भविष्य में क्लैरिटी मिलेगी, उनको पढ़ने में सहयोग मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देव, जो बृहस्पति ग्रह हैं, वो भी पूर्व की ओर बैठे हुए हैं और हमारे जो देवता हैं वो भी पूर्व की ओर बैठे हैं, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट इसमें मिलेगा। तो मित्रों, पूर्व दिशा में ही आपका एक और कोण है ईशान कोण। ईशान कोण में बृहस्पति देव हैं, हमारे जो और जयंत देव हैं, इंद्र देव हैं, तो सारे देव हैं यहाँ पे। तो और आपके घर में जो देखा जाता है कि पूजा पाठ का स्थान, या ज़्यादातर लोगों में सुना गया है कि ईशान कोण जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आपको वहाँ पे हमेशा एक पानी का अगर स्रोत अगर वहाँ पे आप लगा सकते हैं तो आप पानी का स्रोत आप लगा सकते हैं, ताकि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, आपके घर में जो है शुभता आए। और जो बच्चा पढ़ाई भी करना चाहता है तो उस बच्चे को भी वहाँ पे बिठाइए, ताकि वो वहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके। अगर बहुत से घरों के लोगों के जातकों के घर में देखा गया है कि उनको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है और वो जाने अनजाने में ईशान कोण में टॉयलेट बना देते हैं, शौचालय बना देते हैं, कोई सीवर या कोई ड्रेनेज वगैरह पाइप वो निकाल देते हैं, जो कि गलत है। उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव उस परिवार में, उस जातक पे पड़ता है, जिस वजह से उस जातक में जो घर की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो उनमें आगे बढ़ने की लालसा होनी चाहिए या उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं वो विलम्ब लगाता है। तो इसी प्रकार पूर्व दिशा में एक और हमारा कोण आता है जो हम कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में भी देखा गया है कि ये बहुत से जातक अपना टॉयलेट बना देते हैं और अपने घर में जो पानी का स्रोत है वो उस जगह रख देते हैं। तो कृपया करके आप इन सब चीज़ों से बचिए, ताकि क्योंकि आग्नेय कोण जो है वहाँ पे अग्निदेव का वास है। अगर आप वहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे अगर शौचालय या फिर पानी का टैंक आप बनाते हैं तो उससे उस घर में होने वाली दिक्कतें मैं बताता हूँ आपको। उस घर में जो वहाँ की स्त्री है वो हमेशा बीमार रहेगी, वो उस घर में बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, उस घर में जो बीमारियां हैं वो अपना घर बना लेंगी। तो कहीं ना कहीं उस घर में देखा जाएगा कि उस घर के जो जातक हैं काफ़ी परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए और पूर्व दिशा को जितना हो सके आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लियर रखिए, साफ़ रखिए, और आपका जो भवन का जो मेन द्वार है उसको बिल्कुल साफ़ रखिए। मित्रों, मुख्य द्वार पे देखा गया है बहुत सी बार कि पूर्व दिशा पे जो लोगों का जो मुख्य द्वार है उसमें बहुत से जातक घर के बाहर गणेश जी का चित्र लगाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं, या गणेश जी का केवल सर होता है, सर का हिस्सा होता है, उसको लगाते हैं। तो कृपया मित्रों ऐसे काम ना करें, क्योंकि आप इस तरह से अगर गणेश जी को अगर अपने घर के बाहर लगाएंगे तो आप एक चीज़ ये मान के चलिए कि दरिद्रता आपके घर में निश्चित रूप से वास करेगी। अगर आप गणेश जी को बाहर लगाते हैं तो दरिद्रता निश्चित रूप से वास करेगी। आप गणेश जी को इस तरह से प्रयोग ना करिए अपने मुख्य द्वार पे। मुख्य द्वार पे जितना हो सके आप अपने घर को बिल्कुल हल्का रखिए, बिल्कुल उसमें ऐसे कोई डार्क कलर या ब्राउन कलर, ब्लू कलर या ऐसे कुछ भी कलर का इस्तेमाल ना करिए। जितना हो सके अपने घर के मुख्य द्वार को लाइट कलर रखिए, ताकि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ सके। प्रॉस्पेरिटी के साथ अच्छा स्वास्थ्य आपके परिवार में मिल सके सभी जातकों को, और आगे बढ़ने की एक उम्मीद चलती रहे आप लोगों के साथ। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेके आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि किस दिशा में आपका घर है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं। अगर आप डिटेल डालना चाहते हैं तो आप ये डिटेल भी डाल सकते हैं कि अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, ताकि हम आपकी जन्म कुंडली के द्वारा भी आपको बता सकें कि आपका मुख्य द्वार किस दिशा में है, और आप किस तरह से अपने मुख्य द्वार को ठीक कर सकते हैं। उसमें रेमेडीज़ के द्वारा, उपाय के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं और उसका भरपूर सहयोग और लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसको लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए भविष्य में और भी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए लेके आता रहूं और आपको वास्तु के बारे में बताता रहूं, और आपके जीवन में जो होने वाली दिक्कतें हैं उन सबको दिक्कतों को निवारण उसका मिल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।